ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इस विवाद में खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। वैसे तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका लंबे समय से इजराइल की मदद करता रहा है, लेकिन ईरान से विवाद की बात हो तो ये बात स्पेशल हो जाती है। कई रक्षा विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग दरअसल अमेरिका के बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। अमेरिका ईरान में एक बड़ा ऑपरेशन करना चाहता था। ईरान को कमज़ोर करने और ख़त्म करने से सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो अमेरिका को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल ने कई ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इस मामले में एक मीडिया इंटरव्यू में रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा कि इजराइल लंबे समय से हानिया को ट्रैक कर रहा था, लेकिन यह ऑपरेशन बिना अमेरिका की मदद के संभव नहीं था। कमर आगा का कहना है कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन, वहां अपनी मर्जी की सरकार स्थापित करना है। इसके लिए सीधा हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ईरान इजराइल पर कार्रवाई करता है तो वाशिंगटन और तेल अवीव मिलकर जवाब में बड़ा हमला कर सकते हैं। कमर आगा ने एक और बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इराक और अफगानिस्तान के अनुभव के बाद अब अमेरिका ईरान में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। अमेरिका और इजराइल बमबारी करके उसका पूरा सैन्य ढांचा बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ईरान की जमीनी सैन्य बल को हवाई हमले से नष्ट किया जाएगा। इसके बाद ईरान में मौजूद उसके विरोधी गुटों को समर्थन देकर और हथियार देकर आगे बढ़ाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान अमेरिका के निशाने पर क्यों है? इसके पीछे कमर आगा वजह बताते हैं। उनका कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों और गतिविधियों की वजह से अमेरिका ने लंबे समय से ईरान के ऊपर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी अमेरिकी प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं, लेकिन इससे अमेरिका को कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका की इच्छा ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की है। कमर आगा इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब उसका मानना है कि बिना ईरान में सत्ता बदले इराक और अफगानिस्तान में दबदबा कायम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ कमर आगा बताते हैं कि ईरान के पास तेल और गैस का बड़ा भंडार है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। गैस के मामले में उसके पास दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भंडार है। इसके साथ ही ईरान में दूसरे खनिज पदार्थ भी बड़ी मात्रा में हैं। ईरान की भू रणनीतिक स्थिति इसको महत्वपूर्ण बनाती है। ईरान की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और रूस से मिलती है। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों का बड़ा भंडार है जो बेशकीमती है। ईरान के जरिए ही खनिज से समृद्ध मध्य एशिया में पहुंचा जा सकता है। ईरान में प्रभुत्व स्थापित किए बिना ये संभव नहीं है। ईरान तेजी से अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मध्य पूर्व में ईरान ने प्रतिरोध की धुरी के नाम पर चरमपंथी संगठनों को तैयार कर रखा है। यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक के अंदर चरमपंथी समूहों को ईरान का खुला समर्थन है। अमेरिका के लिए ये समूह बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही ईरान सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगियों से भी इस क्षेत्र से अमेरिका को बाहर करने की बात कहता है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि ईरान में सत्ता बदलना जरूरी है। सत्ता बदलने के बाद प्रतिरोध की धुरी को कमजोर किया जा सकेगा। ईरान में सत्ता बदलने के बाद इराक और अफगानिस्तान में भी अमेरिका को फायदा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।